हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लास 9th का चैप्टर 8, जिसका नेम है साइबर सेफ्टी। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा, हम जानेंगे सेफली ब्राउजिंग द वेब, सुरक्षित रूप से वेब ब्राउजिंग। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। साइबर स्पेस इज अ डेंजरस प्लेस। साइबर स्पेस एक खतरनाक प्लेस है। वी ऑलरेडी हैव सीन हाउ अ सिंपल अनसस्पेक्टिंग क्लिक कैन इन्फेक्ट योर कंप्यूटर विद वायरसेस। और हम पहले ही देख चुके हैं कि एक सिंपल सी जानबूझ कर की गई क्लिक आपके कंप्यूटर को वायरस से इन्फेक्ट कर सकती है विद सो मैनी थ्रेट्स लूमिंग ओवर देयर हेड। इंटरनेट यूजर मस्ट एक्ट स्मार्ट। और इंटरनेट यूजर जो इंटरनेट का यूज करने वाले हैं, उन्हें स्मार्ट कार्य करना चाहिए, बिकॉज उनके सर पर पता नहीं कितने बहुत सारे थ्रेट्स मंडरा रहे हैं। एंड दे मस्ट know that even the most reputed website can contain malware। और उन्हें पता होना चाहिए, यहाँ तक ये भी पता होना चाहिए कि जो रेपुटेड वेबसाइट्स हैं, जिन वेबसाइट्स को हम कहते हैं बहुत ही रेपुटेड वेबसाइट्स हैं, उनमें भी मेलवेयर हो सकता है, जो क्या कर सकते हैं, मे इन्फेक्ट देयर कंप्यूटर, उनके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकते हैं, स्टील देयर पर्सनल डेटा, उनके पर्सनल डेटा को स्टील कर सकते हैं, चुरा सकते हैं, डैमेज देयर सिस्टम रिसोर्सेज, उनके जो सिस्टम रिसोर्सेज हैं उनको डैमेज कर सकते हैं, एंड मे इवन रेंडर देयर कंप्यूटर कंप्लीटली नॉन फंक्शनल। और यहाँ तक कि कंप्यूटर जो है उनका, उसमें जो कंप्लीटली उसे नॉन फंक्शनल भी कर सकते हैं। तो उन्हें पता होना चाहिए कि जो भी रेपुटेड वेबसाइट्स हैं उनमें मेलवेयर हो सकता है, जिससे कि उससे बचा जा सके। These safety tips can be followed for avoiding different types of cyber threats while surfing the internet। इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहे हैं, सो जो अलग अलग तरह के साइबर थ्रेट्स हैं उनसे बचने के लिए ये सेफ्टी टिप्स अपनाई जा सकती हैं, इन्हें फॉलो किया जा सकता है। जिसमें फर्स्ट टिप है, अवॉइड क्वेश्चनेबल वेबसाइट, संदिग्ध वेबसाइट से बचें। अवॉइड क्वेश्चनेबल वेबसाइट्स विद इनएप्रोप्रिएट एंड ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट। ऐसी वेबसाइट्स जो संदिग्ध हैं, अर्थात जिनमें अनुपयुक्त या फिर आपत्तिजनक कंटेंट है, उनसे बचें। एज मोस्ट ऑफ द टाइम सच वेबसाइट्स हार्बर मेलवेयर एंड स्पाईवेयर। इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं वो अधिकांशतः उनमें कभी कभी मेलवेयर भी हो सकता है और स्पाईवेयर भी हो सकता है। यूज योर कॉमन सेंस टू अवॉइड सच वेबसाइट्स। इस तरह की वेबसाइट से बचने के लिए अपनी कॉमन सेंस का यूज करें। और गेट एन इंटरनेट कंटेंट फिल्टर इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। और या फिर दूसरा तरीका है कि इंटरनेट कंटेंट फिल्टर को प्राप्त करें, जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। दैट विल फिल्टर आउट ऑल वेबसाइट कंटेनिंग ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट। जो कि जितना भी आपत्तिजनक कंटेंट है, जो भी आपकी वेबसाइट, जिसे भी आप ओपन कर रहे हैं वेबसाइट को, अगर उसमें आपत्तिजनक कंटेंट है तो उसे वह फिल्टर कर देगा। एंड इसमें ओपन डीएनएस, K9 एंड नेट नैनी आर एग्जांपल्स ऑफ सम सच सॉफ्टवेयर। इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें ओपन डीएनएस नेम से K9 और नेट नैनी आदि इसके एग्जांपल्स हैं इस तरह के सॉफ्टवेयर्स के। तो इस तरह के कंटेंट फिल्टर होते हैं जिन्हें आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है, बी माइंडफुल ऑफ द लिंक्स यू क्लिक। आपके द्वारा क्लिक किए गए लिंक से सावधान रहें। अवॉइड क्लिकिंग सस्पेक्ट लिंक्स एंड पॉपअप्स इन अ वेब पेज, ईमेल और एन इंस्टेंट मैसेज ऑन योर सोशल नेटवर्क। एक वेब पेज या ईमेल में लिंक्स और पॉपअप्स, या फिर एक आपके सोशल नेटवर्क के इंस्टेंट मैसेज पर यदि आपको सस्पेक्ट होता है, संदेह होता है, तो उस पर क्लिक करने से बचें। डू नॉट बिलीव अ मैसेज इफ इट इज साउंड सस्पिशियस। ऐसे किसी भी मैसेज पर बिलीव न करें जो आपको सस्पिशियस लगता है, जिस पर आपको संदेह होता है। या फिर ऑफर समथिंग अनरियलिस्टिक, ऐसे ऑफर को भी एक्सेप्ट ना करें, उस पर भी बिलीव ना करें जो अवास्तविक सा लगता है, अनरियल लगता है। थर्ड टिप आ जाती है, कीप योर सिस्टम फ्री ऑफ वल्नरेबिलिटीज। अपने सिस्टम को कमियों से मुक्त रखें। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंटिन्यूअसली वर्क टू कीप देयर सॉफ्टवेयर पैच्ड अगेंस्ट ऑल नोन वल्नरेबिलिटीज दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो निर्माता हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो आइडेंटिफाई की गई सभी ज्ञात कमियों के विरुद्ध जितने भी अपने सॉफ्टवेयर में पैच होते हैं उनके, उन पर लगातार कार्य करते हैं। यदि उन्हें सॉफ्टवेयर में कोई भी कमी लगती है तो उस पर लगातार कार्य चलता रहता है। सो इफ यू आर यूजिंग अ जेन्युइन लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यदि आप एक जेन्युइन लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं दैट इज सेट टू ऑटोमेटिकली अपडेट पैचेस, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली पैचेस को अपडेट करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम विल स्टे फ्री ऑफ vulnerabilities that can be exploited by the hackers and malicious programs। सो इससे होता क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब ऑटोमेटिकली अपडेट रहता है, पैचेस को अपडेट करता रहता है, तो उसमें कोई कमियां नहीं रहेंगी। जब वो ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा तो कोई भी कमियां नहीं रहेंगी ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिससे कि हैकर्स और मैलिशियस प्रोग्राम्स जो हैं वो हानि नहीं पहुंचा सकते हैं आपके सिस्टम को।
नेक्स्ट टिप है इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। इंस्टॉल एन इफेक्टिव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड एंश्योर दैट इट इज सेट टू डाउनलोड अपडेट्स ऑटोमेटिकली। एक प्रभावी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और सुनिश्चित करें कि वह ऑटोमेटिकली अपडेट डाउनलोड करने में सेट है। दिस विल एंश्योर दैट द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विल बी एबल टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर। यह सुनिश्चित करेगा कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वह आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करने में सक्षम होगा, एज इट विल हैव द लेटेस्ट फिक्सेस टू न्यू वायरसेस, वर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस। क्योंकि इसमें नए वायरसेस, वर्म्स और ट्रोजन हॉर्सेस के लिए नए सुधार होंगे, बिल्कुल नवीनतम सुधार होंगे। सिंस मोस्ट ऑफ द पीपल यूज ईमेल्स एंड ऑफन डाउनलोडेड अटैचमेंट्स, चूंकि अधिकांश लोग ईमेल का यूज करते हैं और अटैचमेंट्स डाउनलोड करते हैं अक्सर, वी मस्ट एंश्योर दैट द एंटीवायरस प्रोग्राम इज सेट टू स्कैन ईमेल एंड फाइल्स एज दे आर डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि एंटीवायरस प्रोग्राम ईमेल और फाइल्स को स्कैन करने के लिए, जो कि इंटरनेट से डाउनलोड की जाती हैं ईमेल्स और फाइल्स, उन्हें स्कैन करने के लिए सेट हो। A number of free but effective antivirus softwares are also available for individual use. Individual use के लिए, एक व्यक्ति के प्रयोग के लिए कई तरह की फ्री लेकिन बहुत ही प्रभावी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल भी हैं। नेक्स्ट टिप है स्टूडेंट्स, रन वायरस स्कैन पीरियोडिकली। वायरस स्कैन को समय समय पर चलाना। It is a good practice to run full disk antivirus scan to detect malicious programs. Malicious programs को डिटेक्ट करने के लिए फुल डिस्क एंटीवायरस स्कैन रन करना एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। उसे बार बार चलाना बहुत अच्छा अभ्यास हो जाता है। That may not have been picked up prior to an update on the antivirus system. जो एंटीवायरस सिस्टम पर अपडेट से पहले नहीं पिक किया जा सकता है। मीन्स जब तक एंटीवायरस सिस्टम अपडेट नहीं होगा तो इसे पिक भी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट टिप है यूज अ फायरवॉल। एक फायरवॉल का यूज करना। अ फायरवॉल इज अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूज ऑफ एंड एक्सेस टू योर कंप्यूटर। एक फायरवॉल एक सिस्टम है जो कि आपके कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड यूज से और एक्सेस करने से रोकने के लिए डिजाइन किया जाता है। अ फायरवॉल कैन बी ईदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एक फायरवॉल या तो हार्डवेयर हो सकता है या फिर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। मोस्ट इंडिविजुअल यूजर्स प्रेफर अ सॉफ्टवेयर फायरवॉल। अधिकांश से जो ज़्यादातर इंडिविजुअल यूज़र हैं वे फायरवॉल सॉफ्टवेयर को प्रेफर करते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग विंडोज़, यदि आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, यू कैन यूज़ द बिल्ट इन विंडोज़ फायरवॉल। सो आप विंडोज़ का इनबिल्ट एक फायरवॉल सॉफ्टवेयर होता है जो कि विंडोज़ के अंदर ही होता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम ट्रस्टेड साइट्स ओनली। केवल विश्वसनीय साइट से ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। केयरफुली इवेल्युएट फ्री सॉफ्टवेयर्स एंड फाइल शेयरिंग एप्लीकेशंस बिफोर डाउनलोडिंग देम। फ्री सॉफ्टवेयर्स और फाइल शेयरिंग एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने से पहले उन्हें सावधानी से इवेल्युएट करें। देन डाउनलोड सॉफ्टवेयर्स ओनली आफ्टर प्रॉपर कंसल्टेशन टू नो इफ द वेबसाइट इज सेफ। और उसके बाद भी सबसे पहले उसके बारे में प्रॉपर कंसल्ट करें, दैट मीन्स पूरा परामर्श लें। देन यदि वो वेबसाइट सेफ है तभी केवल उस डाउनलोड करें उस सॉफ्टवेयर को, नहीं तो उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड उस वेबसाइट पर नहीं करें। सो यहाँ ये बताया गया है कि कोई भी वेबसाइट जिसे भी आप ओपन कर रहे हैं तो वो ट्रस्टेड होनी चाहिए, तभी उस पर डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर को। क्योंकि जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स नहीं होती हैं उनसे ही मैलिशियस आता है। और साथ में उसमें जो फाइल शेयर कर रहे हैं या एप्लीकेशन हम कर रहे हैं डाउनलोड, तो उसको डाउनलोड करने से पहले अच्छी तरह इवेल्युएट करें और प्रॉपर कंसल्टेशन करें। यदि वेबसाइट सेफ है तो तभी उसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। देन लास्ट टिप है बी कॉशियस व्हाइल गिविंग आउट पर्सनल डिटेल। कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल देने से पहले सावधान हो जाएं कि आप पर्सनल डिटेल किस वेबसाइट पर दे रहे हैं। इफ द यूआरएल ऑफ अ वेबसाइट एज डिस्प्लेड इन द ब्राउजर्स एड्रेस बार। यदि एक वेबसाइट का यूआरएल जो कि ब्राउजर के एड्रेस बार में डिस्प्ले किया जाता है हैज नो पैडलॉक साइन, उसमें कोई पैडलॉक साइन नहीं है। पैडलॉक साइन कैसा होता है? दिस इज द पैडलॉक साइन। यदि उस एड्रेस बार में, ब्राउजर के जो एड्रेस बार होता है उसमें अगर वेबसाइट में पैडलॉक साइन नहीं है, या देर इज नो एचटीटीपी एट द बिगनिंग ऑफ द वेब एड्रेस, या वेब एड्रेस से पहले एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम ये नहीं है, तो तब डू नॉट एंटर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन इट। तो आप उसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो व्यक्तिगत आपकी इन्फॉर्मेशन है उसे एंटर न करें, बिकॉज इट विल बी हार्मफुल। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द टिप्स फॉर सेफली ब्राउजिंग द वेब। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।